जय श्री राम, जय श्री श्याम। हारे के सहारे कीजिए बाबा खाटू श्याम कीजिए, शीश के दाने कीजिए, लख दातार कीजिए। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी गलती है जो एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। यदि हम वो गलती कर देते हैं तो हमारी एकादशी जो है वो खंडित मानी जाती है और एकादशी का बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो हमें एकादशी के दिन कौन सी गलती करने से बचना चाहिए और दूसरी चीज़ें कि एकादशी के दिन हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सारी जानकारी वीडियो में दूंगी। तो आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बारिश के बाद आज धूप निकली है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन हमें तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, चावल, अनाज खाने से बचना चाहिए। बाकी आप फ्रूट में कुछ भी ले सकते हैं, किसी फ्रूट का भी जूस पी सकते हैं, आलू बनाकर खा सकते हैं, मूंगफली भूनकर खा सकते हैं। साबूदाना आपको नहीं खाना है। और सुबह सवेरे स्नान वगैरह करके बाबा की पूजा के बाद आपको चाय वगैरह ले सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या चाय पी सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल चाय पी सकते हैं। कॉफ़ी नहीं पी सकते हो, कॉफ़ी में हमें नहीं पता होता है क्या डाला जाता है, कैसे बनती है, तो कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं। चाय हम लोग पी सकते हैं। चाय पीजिए, मूंगफली का दाना खाइए, व्रत वाली जो चिप्स आती है उसे आप खा सकते हैं। और फल फ्रूट में कोई भी फल आप लोग खा सकते हैं। केवल आपको बचना है तो अनाज के सेवन से बचना है। और व्रत में जो आपको नमक का इस्तेमाल करना है उसमें आपको सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना आपको। हरी मिर्ची खा सकते हैं, टमाटर का यूज़ कर सकते हैं, खीरा भी फल में ही आता है, खीरा खा सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग अपने व्रत का नियम लेकर पूरी तरीके से अच्छे से पारण के टाइम तक आपको ध्यान में रखना है कि हमें किस तरीके से व्रत का नियम निभाना है। और आपको अनाज का सेवन अगले दिन ही करना है। और जिस तरीके से अनाज का सेवन हम एक दिन पहले से चावल का त्याग करते हैं, उसी तरीके से हमें एकादशी के पारण में चावल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चावल के बिना हमारा जो पारण होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए एकादशी के व्रत में आप चावल का मतलब चावल ज़रूर से ज़रूर खाएं। और गर्मी इतनी लग रही है फ्रेंड्स, यहाँ मैं वीडियो शूट करने आए कि पसीना देखिए कैसे टपक रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बारिश के बाद बहुत ज़्यादा अत्यंत गर्मी पड़ रही है। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग निर्जला भी व्रत करते हैं, कुछ लोग बिना नमक के भी व्रत करते हैं और कुछ लोग फलाहारी व्रत करते हैं। तो इन तीनों में से आपकी शारीरिक जो क्षमता है उसी हिसाब से आप व्रत कीजिएगा। यदि आपकी शारीर इस तरीके से नहीं है कि आप निर्जला व्रत कर सकें या फिर आप बिना नमक के रह पाएँ, तो आप लोग नमक भी खाइए और बिना निर्जला व्रत किए हुए आप फलाहार पर भी व्रत कर सकते हैं। ये आप अपने शरीर के हिसाब से ही देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें एकादशी के दिन वो कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। और यदि हम जाने अनजाने ये गलती कर देते हैं तो हमारा जो एकादशी का व्रत है वो खंडित हो जाता है और व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले जो गलती है वो ये गलती है कि यदि आप लोग बाबा श्याम को भोग लगाते हैं तुलसी दल का, और तुलसी दल दूध में डालकर भोग लगाते हैं, तो उस दूध को आप एकादशी वाले दिन ग्रहण ना करें। क्योंकि एकादशी के अगले दिन, द्वादशी के दिन हम तुलसी दल डालकर मुँह में पारण करते हैं, तो हमारा एकादशी वाले दिन यदि हम तुलसी मुँह में डाल लेते हैं तो हमारा पारण हो जाता है और व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो पहली गलती ये करने से बचें कि जो भी तुलसी दल और तुलसी वाला भोग बाबा श्याम को आप लोग अर्पित कर रहे हैं वो अपने मुंह में ना डालें, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ है, एकादशी के दिन कभी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, ना एकादशी के दिन तुलसी में जल दिया जाता है। क्योंकि एकादशी वाले दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी माता भगवान विष्णु का निर्जला व्रत करके उन्हें और ज़्यादा खुश करती हैं। तो जब हम उसमें जल डाल देते हैं तो उनका व्रत खंडित माना जाता है और वो हमें श्राप देती हैं। इससे हमें बहुत बड़ा पाप लगता है और हमें जाने अनजाने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि एकादशी के दिन हम तुलसी दल उतारें या फिर तुलसी में जल दें। ये दोनों गलती करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है, जाने अनजाने वो ये गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है या जो भी कुछ आप लोग सोचते हैं। तो आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि एकादशी के दिन आपको कभी तुलसी का दल नहीं उतारना है। तीसरी चीज़, यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है, एक दिन की अखंड ज्योत जलाई है, तो आपको ये ध्यान में रखना है
कि आपने जितने बजे अखंड ज्योत जलाई है एकादशी के दिन, उसके अगले दिन तक आपको उतने टाइम तक ज्योत को जलाकर रखना है। यदि आपकी ज्योत बीच में खंडित हो जाती है तो आपकी जो अखंड ज्योत है वो अखंड नहीं मानी जाती है, और जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप अखंड ज्योत जलाते हैं वो आपका पूर्ण नहीं माना जाता है, उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि 24 घंटे की अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप जितने टाइम जला रहे हैं उतने टाइम तक आपको जला कर रखना है। और सुबह सवेरे जलाएं, कोशिश करें कि 8 बजे के अंदर अंदर बाबा श्याम का अखंड ज्योत जला दें, और टाइम टाइम पर तेल और देखभाल करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों टाइम बाबा श्याम के सामने यदि अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं तो एकादशी के दिन रोज़ दीपक जलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एकादशी के दिन भी आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों टाइम ज्योत लगानी है, कच्चे दूध का भोग लगाना है, और जो भी आप लोग खा पी रहे हैं व्रत में, व्रत वाला सामान वो बाबा श्याम को भोग लगाकर ही ग्रहण करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी छोटी मोटी जानकारी जिसे हर प्रेमी को पता होना चाहिए। और तुलसी दल उतार कर आप लोग एक दिन रख लेते हैं तो 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। ये सारी जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए बाबा श्याम की पूजा से जुड़ी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाकी तो आप लोग जानते हैं कि बाबा श्याम का आज का दिन विशेष माना जाता है, और अर्जी लगाने का दिन बहुत खास होता है एकादशी का दिन। तो आप लोग आज के दिन बाबा श्याम को अर्जी ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। और सभी श्याम प्रेमी की अर्जी मैंने लगा दिया है बाबा के चरणों में। बाबा आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें, इसी उम्मीद के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना ऐसे टपक रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और अब मैं जा रही हूँ बाबा श्याम के मंदिर, क्योंकि जो आप लोगों की नारियल की अर्जी पहले मैं लगा रखी थी वो मुझे बाबा श्याम के दरबार में रखने जाना है। और आज एकादशी का दिन है, बहुत ही खास दिन है, तो मैं वो नारियल की अर्जी लेकर बाबा के दरबार में रखने जा रही हूँ। आप सभी लोगों को एक शॉर्ट वीडियो दूंगी अर्जी ले जाते टाइम, उस पर आप लोग अपना अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी मनोकामना ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि वो अर्जी बाबा के दरबार में जा रही है। तो आप सभी लोगों की मनोकामना बाबा श्याम पूर्ण करें। और कौन सी अर्जी कब बाबा सुन ले ये कोई नहीं जानता, कब किसकी प्रार्थना बाबा सुन ले। तो आप लोग अपनी अपनी अर्जी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बोलिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। और कमेंट में जय श्री श्याम लिख कर जाइएगा। आज एकादशी का दिन है, बाबा श्याम का दिन है। बाबा के दरबार नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, कमेंट में जय श्री श्याम तो लिख ही सकते हैं। हारे के सहारे कीजिए, बाबा खाटू श्याम कीजिए, शीश के दानी कीजिए, लख दातार कीजिए। और हर प्रेमी आज के दिन बाबा श्याम की कथा ज़रूर से ज़रूर सुने, जो कन्हैया मित्तल जी बताते हैं। खाटू श्याम में जब कन्हैया मित्तल जी कीर्तन करते हैं तो आज के दिन वो बाबा श्याम का कीर्तन में, बाबा श्याम के कीर्तन में वो बाबा श्याम की जो कथा है वो सुनाते हैं। और ऐसा माना जाता है जो प्रेमी आज के दिन बाबा श्याम की कथा सुन लेता है वो अपनी हर परेशानी से छुटकारा पा जाता है। जय श्री श्याम।